स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है विजार्ड एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर के विषय में चर्चा करेंगे उसका नाम है टाइम एट वर्क, यानी समय और कार्य। हर एक एग्जाम में इसके आपको एक दो क्वेश्चन दिखेंगे। एसएससी हो, चाहे वो आपका रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे वो किसी फॉर्मेट का पेपर हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का पेपर हो, ये बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो हम इसको बिल्कुल शुरुआत से और बिल्कुल हाई लेवल तक ले जाएंगे। बस आपका इतना काम होगा कि मेरे वीडियो के संग आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी और जो भी आपको दिक्कत होती है तो आपको कमेंट्स के जरिए उसको बताना होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बेसिक चीजें जो आपको सीखनी है। आपने फिजिक्स में देखा होगा कि हम लोग ने पढ़ा है पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, इसकी यहां पर क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम लोग देखेंगे क्या, अगर हम देखते हैं अगर हमें क्षमता निकालनी है तो हमें आपका कार्य बटे समय करना पड़ता है। क्षमता निकालने के लिए हमें कार्य बटे समय पे डिपेंड रहना पड़ता है, कार्य और समय के लिए। ये आपसे कार्य पूछा जाएगा तो क्षमता का समय से यानी पावर का इंटू से मल्टीप्लाई करने पर आपको वर्क मिल जाएगा। और अगर हमें आपका समय चाहिए होगा, टाइम चाहिए होगा, तो हम आपका वर्क अपॉन आर कर देंगे। ठीक है ना? तो पहली बात तो ये, जो हमें सवाल का तरीका देखना होता है वो बिल्कुल बेसिक तरीके से नहीं लेके चलेंगे हम लोग। जैसे कि अगर सपोज करिए हमें एक सवाल दिया गया, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है और बी किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो आपसे क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा, इन व्हाट टाइम ए बी कैन टुगेदर कंप्लीट द वर्क। अगर आपसे पूछा जाए ए बी एक साथ कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो आप दिए गए दिनों का, दिए गए दिन का, दिए गए डेज का हम एलसीएम ले लेते हैं। और दिए गए दिन का अगर हम एलसीएम ले लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम या 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। तो अब हम इसी को कार्य मानेंगे। अब हमारे जो ये फॉर्मूला मैंने ऊपर आपको छोटा सा डिस्क्राइब किया, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वो यहां काम आएगा। दिए गए दिन का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो हमारा कार्य होता है। अब ये कार्य है और कार्य को समय में भाग करने पर हमें क्षमता निकल आती है। कार्य में समय से अगर हम भाग कर दे तो हमारी क्षमता निकल आएगी। अगर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हो और 30 काम पूरा करना हो तो कितनी क्षमता होगी की? तो आप कहेंगे सर 3 दिन। तो यानी वो एक दिन में 3 कार्य पूरा कर लेता है, जबकि बी 15 दिन के हिसाब से अगर काम करे 30 तो कितने कैपेसिटी से कर सकता है? उसकी कैपेसिटी 2 है। अब यहां पर ए और बी अगर दोनों मिलकर के काम करेंगे तो वो काम करेंगे 5। अगर मैं पूछूं कि ए और बी मिलकर के कितने दिनों में इस काम को पूरा कर लेंगे, तो आपका काम था 30 और काम ये है, और इस बार समय पूछा है कितने समय में पूरा कर लेंगे, यानी कितने टाइम में पूरा कर लेंगे। तो टाइम इक्वल टू इस बार वर्क अपॉन आपका पावर हो जाएगी, और पावर दोनों की मिला के 5 है, यानी इसका आंसर आ जाएगा 6। दोस्तों, आपने देखा कि मैंने आपको कैसे इसको समझाया है। अब हम इसके बेसिक टाइप से क्वेश्चन लेंगे और आपको दिखाएंगे इसके बेसिक से एडवांस तक के क्वेश्चन कैसे होंगे। चलिए देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, वो मैंने आपको मुंह जवानी मैंने आपको एक लिख के दिखा दिया था, जिसमें ए आपका 10 और बी 15 था। मैंने सवाल लिखा, बिल्कुल बेसिक टाइप है। टाइप फर्स्ट है इसका बेसिक, हम सारे टाइप में सीखेंगे और एडवांस तक इसको ले जाएंगे। ठीक है ना? विश्वास मानिए, आप इस क्लास को लेने के बाद आपका कुछ भी टाइम एट वर्क में नहीं बचेगा। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो पहली जो हमारे में उपज होनी चाहिए वो दिन देना चाहिए। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर देता है और जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। मैंने आपको बताया कि दिए गए दिनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 20 और 30 का दोस्तों एलसीएम 60 होता है। आप 60 नहीं 120 से भी मानेंगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि ये काम ओरिजिनल नहीं है। हम तो आपको कंपेयर करके निकालना सिखाते हैं। अगर आपके पास वर्क है, 20 और 30 का एलसीएम आपका निकला है, कितना निकला है? 60 निकला है। तो अगर 20 और 30 का एलसीएम 60 निकला तो अब ये हमारे लिए हमारा वर्क है। अगर ये वर्क है और ये हमें टाइम दे रखा है 20 दिन, तो आपका वर्क पे अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारी कैपेसिटी निकल आएगी। तो मेरे को पता चलेगा अगर 20 से मैं 60 का डिवाइड करूं तो ये 3 निकल आएगा। यानी एक दिन में ए जो है वो 3 काम करता है। 20 दिनों में आपका 60 पूरा कर लेगा, आपको पता भी चल रहा होगा। और इसको मैं से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा? 2।
यानी अब ये दोनों मिलकर के काम करें तो ये दोनों मिलकर के ए और बी, क्वेश्चन यही पूछ रहा है अगर ए और बी मिलकर इस कार्य को करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो ए और बी अगर मिलकर कार्य करें मतलब ए 3 करे और बी 2 करे मतलब काम 5 हो, तो अब बताइएगा आपके पास काम निकल आया यानी पावर निकल आई, ये पावर है आपकी, पावर है 5, वर्क दे रखा आपका, वर्क निकाल 60, तो मुझसे बोला कितने दिनों में हो जाएगा टाइम। ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन एक दो बार आदत बन जाएगी तो डायरेक्ट हो जाएगा। अभी समझाने के लिए तो 60 काम है और 5 कैपेसिटी से करते हैं, मतलब एक दिन में 5 गड्ढे अगर भर लेते हो तो 60 दिन में कितना हो जाएगा, बिल्कुल मन में सोचिए और आंसर आएगा आपका 12 में। एक क्वेश्चन और ऐसा लेते हैं और दिखाते हैं वो क्वेश्चन कैसे होगा, चलिए देखते हैं। दोस्तों देखिएगा यहाँ पे कि मैंने उस वाले सवाल में आपका लिखा था ए किसी कार को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी कार को, ए किसी कार को उसमें था 20 दिन में और 30 दिन में था बी। यहाँ पर ए किसी कार को 5 दिन में और 10 दिन में कर दे, तब भी एक दिन में कितना कार करेंगे, 7 मिलकर करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ए बी इनके दिन कितने हैं, 5 और 10। दिए गए दिन का एलसीएम लेना है आपको, पूरी जितनी भी टाइम एट वर्क चलेगी दिए गए दिन का एलसीएम, 5 और 10 का एलसीएम 10, तो यहां पर कितना आएगा आपका 5 कम 5, 5 दूनी 10 2, और यहां पर कितना आएगा, यहां पर इसके आएगा 1, ठीक है। तो अगर ये 2 और 1 करते, अगर दोनों मिलकर करें ए और बी दोनों मिलकर करें तो कितनी कैपेसिटी हो जाएगी इनकी 3। अब ये 3 एक दिन में करते हैं तो 10 करने के लिए कितना समय लगेगा, ये टाइम आपका पूछ रहा है, वर्क दे रखा है, पावर ये पता है, तो टाइम निकालने के लिए आपका क्या करोगे, आपका वर्क अपॉन आपका पावर, तो वर्क है 10 और पावर है 3 पावर माने 3 कैपेसिटी या पावर कह दीजिए, तो आ जाएगा 3 होल 1/3 डेज में, कितने दिन में 3 होल 1/3 डेज में इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है। ये इसका आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा और बढ़ाया है, टाइप फर्स्ट ये बेसिक टाइप है तो इसको क्यों हम लोग खाम ज्यादा इज्जत प्रदान करें। ए बी तथा सी किसी कार को 10, 15 व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब तो तीनों मिलकर अगर इस कार्य को करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, क्वेश्चन ये है आपका। अब आप देखिए जैसे कि ए आपका फिर वही करना है, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, इनके दिए गए दिन है 10, 15 व 30, तो 10, 15 व 30 का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। 10, 15 और 30 का एलसीएम कितना होगा, दिए गए दिनों का एलसीएम लेने पे कार निकल आएगा, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा 10, 15 और 30 का एलसीएम 60 होता है। एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक होता है। अब यहाँ पर अगर 10-15 दिन कर रहे तो इनके अगर मैं वर्क से इनके डेज का डिवाइड कर तो मेरे को कैपेसिटी पता चलेगी। ए 10 दिन में पूरा काम कर लेता है और 60 काम है तो एक बार में कितना करता होगा, एक दिन में 6 काम, 10 का 6, 60 से 60 में डिवाइड कर दिया। 15 का जब मैं इसमें डिवाइड करने जाऊंगा तो 4 आ जाएगा, 30 का इसमें करूंगा तो 2 आ जाएगा। यानी अब मुझे पता चल गया ये लोग मिल करके ए बी सी अगर काम करेंगे तीनों एक साथ मिल करके तो यहां पर वो करेंगे 6 + 4 + 2, यानी तीनों मिलकर के एक दिन में अगर मैं बोलूं गड्ढे खोदने की तो वो 12 गड्ढे खोद सकते हैं। और हमें अगर कितने गड्ढे खोदने, 60 खोदने हैं, तो हमारे पास फिर से देखिएगा ये वर्क है, ये हमारे पास आपकी पावर दे रखी है, हमसे टाइम पूछ रहा है तो कह रहा है कितने समय में ये पूरा काम को खत्म कर लेंगे, तो काम है 60 और 12 एक दिन में करते हैं तो 60 कितने दिनों में करेंगे तो डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5। इसका एक और देखते हैं। देखिए दोस्तों हम इसका टाइप 2 पढ़ रहे हैं। टाइप फर्स्ट के पैटर्न में हमने देखा कि उसमें ए और बी का मिक्सअप काम था या ए बी सी का मिक्सअप काम था कि ए बी सी मिल करके कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब इसमें एक टाइप पढ़ते हैं हम लोग 2, ए और बी किसी कार्य को 10 व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 10 दिनों में और बी 15 दिनों में पूरा कार्य कर सकते हैं। इन्होंने कार्य की शुरुआत मिलकर के की और 4 दिन बाद ए ने कार्य को छोड़ दिया और बचा हुआ कार्य बी द्वारा पूरा किया गया। कह रहा तू बताओ पूरा कार्य कितने दिनों में हुआ। तो अब पहले तो मेरे को वही करना पड़ेगा कि दिनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आपको 15, 10 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा। ए 10 करता है और बी 15 करता है तो 10, 15 का एलसीएम आपको 30 करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमें पता लगेगा ए की कैपेसिटी जब मैं 10 का 30 में भाग करूंगा तो 3 निकल आएगी और बी की 2 निकल आएगी। अभी तक तो सवाल में यही कह रहा है कि ए और बी ने साथ में कार्य शुरू करा, तो हम ए और बी को साथ में कार्य शुरुआत करवाएंगे। और किन्होंने भाई 4 दिन बाद जब कार्य साथ हुआ था और ए छोड़कर गया था तो ए बी साथ में कार्य कर रहे थे, तो ए बी ने 4 दिनों तक कार्य शुरू करा, मतलब 4 दिन तक तो काम चल ही रहा है। अब ए छोड़ करके चला गया तो 4 दिनों में ए और बी ने काम कितना किया हम ये पता करें तो एक दिन में ये लोग मिलकर के कितना काम करते हैं, 3 ए करता है और 2 बी करता है
और 4 दिनों में पूरा करते हैं, यानी 5 और 4 से मैं इंटू कराऊंगा तो ये पता चला मेरे को कि ए बी द्वारा 4 दिनों में 20 काम खत्म किया गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ वो अलग नहीं है, ठीक है ना। आप इक्वेशन किसी के चक्कर में ना पड़िए। अब ये देखिएगा 30 काम था और 20 काम 4 दिनों में हो गया है, 4 दिन बीत चुके हैं, यहां पर देखिएगा ये 4 दिन बीत चुके हैं और 20 काम हो गया। बचा काम कितना है, तो बचा काम है 10। अब ये 10 काम को बी अकेले कर रहा है पूरा, बिल्कुल कर रहा है अकेले, तो बी अकेले इस कार्य को पूरा कर रहा है और बी की कैपेसिटी 2 है। मतलब अगर 10 गड्ढे खोद रहा है, बी को 10 गड्ढे खोदने और एक दिन में वो 2 गड्ढे खोद सकता है, तो बी कितने दिनों में काम करेगा, 10 काम को 2 की कैपेसिटी से करेगा, 5 दिन बी लेगा। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो 5 ये और 4 ये, तो 4 और 5 9 डेज। कितने दिन लगे, 9 डेज में, क्योंकि ए और बी ने 4 दिन तक तो साथ किया ही था, ये देखिएगा, ठीक है ना। और इन लोगों ने किया और यहां पर ही देखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर बी आपका 10 की कैपेसिटी के हिसाब से 2 करेगा। इसका एक और मैं मेथड बताऊंगा आपको, देखिएगा मैं थोड़ी सी जगह यहां पे और ले रहा हूं, आपको बताऊंगा मैं, इसको तो आप नोट ही कर लीजिएगा, साथ में देखिएगा जैसे अगर मैं कहूं, आप ये विचार करिए इस बात पे कि ए ने 4 दिन तो किया ही किया और बी शुरुआत से लेकर अंत तक कार्य पे रहा। बी ने शुरुआत भी की और अंत भी की, लेकिन ए 4 दिन बाद भाग गया, तो ए 4 दिनों में कितना कर सकता था, ए की कैपेसिटी है 3, यहां से पता चली, और 4 दिन तक उसने काम किया, तो 4 दिन में ए ने 12 गड्ढे भरे होंगे, बात सही है, या 12 गड्ढे खोदेंगे, जो आप समझ पाए इस बात को। तो 30 में से 12 काम ए ने किया, तो बचा हुआ काम किसने किया, बी ने। तो 30 में से आप 12 घटाएंगे तो आपको पता चलेगा 18 काम। 30 में से 12 काम ए ने किया और ये 18 काम किसने किया, बी ने। और बी शुरुआत से लेके काम के अंत तक रहा, तो पूरे काम तक रहा, इसका मतलब बी की कैपेसिटी है 2। अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर दो तो मेरा डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, 9 डेज। मेरी बात समझ में आ रही। तो ये करने से बेटर है ये चीज, क्या समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं और देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक इसका मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है सेम, ए और बी किसी कार्य को 20 व 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने कार्य मिलकर शुरू करा, 8 दिन बाद ए कार्य को छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य बी पूरा करता, तो बताओ कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, ठीक है ना। तो आप ये देखिएगा कि आपको दिए गए दिनों का एलसीएम लेना है, ए बी का आपका 30 है, ए 20 बी 30, तो यहां पर एलसीएम आपका गया 60, इसकी कैपेसिटी 3 है, उसकी कैपेसिटी 2। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब पहला वाला मेथड क्या कहता था कि ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करते और 8 दिन तक काम किया, तो 8 दिन में कितना काम हुआ, ए 3 गड्ढे बी 2 गड्ढे, 8 दिन में कितने गड्ढे, तो 40 गड्ढे, क्योंकि 5 8 गुणा 40, यानी ये 40 गड्ढे ए और बी ने किए जब तक ए साथ तक रहा 8 दिनों तक। अगर हम 40 में से 60 में 40 घटाएंगे तो ये 20 काम जो बचा बी को अकेले करना है, तो बी को अकेले करना है और बी की कैपेसिटी 2 है, आप डिवाइड कर दिया, आंसर आ जाएगा 10 दिन। तो हो सकता है क्वेश्चन में कभी कभी यहां कहते कि बताइए बी अकेले इस कार्य को, बी को क्वेश्चन पूछ सकता है बी ने मतलब शेष काम कितने दिनों में पूरा करा, तो इसका आंसर तब हो जाता 10 कि बी शेष काम को पूरा कितने दिनों में कर सकता है, तो आएगा 10। लेकिन यहां पूछा गया पूरा कार्य कितने दिनों में, क्वेश्चन गौर से समझिएगा, पूरा कार्य कितने दिनों में, ये देखिएगा लाइन, तो 10 दिन बी ने अकेले और 8 दिन ए के साथ दी, तो आ गया 18, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि दूसरा वाला मेथड बेस्ट है मेरे लिए, तो दूसरा वाला मेथड क्या था कि आप ए के काम निकाल लीजिए, 60 कामों ने ए ने 3 की कैपेसिटी से 8 दिन तक किया, तो कितना काम किया, 24, और बी शुरुआत से लेकर लास्ट तक रहा, यानी 60 में से आप 24 घटाएंगे तो ये 36 काम को, क्योंकि 60 काम था, 24 काम आपका ए कर ले गया, ये काम को आपका अब ए ने अकेले किया, अगर माने ए ने 8 दिन किया और बी शुरुआत से लेकर लास्ट किया रात तक रहा, तो 36 काम बी ने किया और उसकी कैपेसिटी 2 है, तो ये काम कितने दिनों तक चला होगा, 18, क्योंकि बी का जो दिन लिए गए उतने ही दिनों में काम खत्म होता है। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं और सीखते हैं कैसे। देखिएगा दोस्तों, इस बार सवाल में ए कार्य को छोड़ के नहीं जा रहा, बी जा रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अब ए 10 दिन और बी फिर 15, इनका एलसीएम 30, ठीक है। और अब आपका उन्होंने कार्य शुरू करा और ए इस बार बी 3 दिन कार्य छोड़ करके चला गया, तो इनकी कैपेसिटी यहां से 10 से अगर मैं डिवाइड करूं 30 को तो 3 और 15 से डिवाइड करूं तो 2, और कितने दिनों में छोड़ करके चला गया बी, तो कार्य तो साथ में शुरू कर रहे हैं, उन्होंने कार्य मिलकर शुरू करा, तो यानी 3 और 2 5 से ये लोग काम शुरू करेंगे
और 3 दिन तक तो साथ में कार में करेंगे, तो 15 काम इन लोगों ने साथ में मिलकर किया, तो बचा कार्य कितना है 15, और इसको कौन करेगा, इस बार बी छोड़ के जा रहा है, सावधानी बरतिएगा, देख लीजिएगा कौन कार्य छोड़ के जा रहा है, बी कार्य को छोड़कर जाता है, यानी ए का कार्य बचा हुआ है और ए 3 कैपेसिटी से करता है, यानी कितने दिन लेगा 5 दिन बी ए अकेला करेगा और इन मिल करके ये लोग 3 दिन करेंगे, टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा 8। हो सकता क्वेश्चन में पूछे बताइए शेष कार्य ए द्वारा कितने दिनों में किया गया, ठीक है ना, इन हाउ मेनी डेज ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो आंसर आता है आपका केवल 5, लेकिन पूछा गया इन हाउ मेनी डेज ए द होल वर्क इज कंप्लीटेड, तो आंसर आएगा 5 ये और 3 ये टोटल है, ठीक है ना। दूसरा वाला मेथड ये कहता था कि आप जिससे कराना चाहें, जैसे मान लीजिए जो छोड़ के जा रहा है, बी कितने दिन में छोड़ के जा रहा है 3 दिन में छोड़ के जा रहा है, तो 3 दिन का बी का कार्य निकाल लीजिए, तो ये 2 काम करता है, 3 दिन में 6 गड्ढे करेगा, यानी बचे हुए सारे गड्ढे किसके द्वारा किए गए होंगे, बचे हुए सारे 30 में से आप 6 घटाएंगे तो आएगा आपका 24, ये 24 गड्ढे किसने करे होंगे, ए ने करे होंगे, और कितनी कैपेसिटी से 3 कैपेसिटी से, जब मैं डिवाइड करूंगा तो पता चलेगा इसको 8 दिन लगते हैं, और 8 दिन का मतलब क्या हुआ कि ए शुरुआत से लास्ट तक रहा है, इसका मतलब ए जो है जो दिन है वो पूरे दिनों का काम है, आंसर आएगा 8 दिन तक कार्य चला। समझ में आ रहा है, जो आपको सही तरीका लगे उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला बैठे देखते हैं। देखिएगा इसमें एक स्टेप अप हम लोगों ने किया है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया कि एबीसी किसी कार्य को 10, 15 व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, इन्होंने साथ मिलकर के कार्य शुरू करा और बहुत फेमस क्वेश्चन है, और 3 दिन बाद एक कार्य को छोड़ के चला गया, उसके 3 दिन बाद बी कार्य को छोड़ के चला गया और सी ने बचा हुआ कार्य पूरा किया। इसमें बात ये आपको ध्यान रखनी, सी शुरुआत से लेकर अंत तक रहा, ठीक है, और पूरा कार्य पूछा गया कितने दिनों में समाप्त हो सकता है पूछता कि बताओ बचा हुआ कार्य सी ने कितने दिनों में किया, वो तो सब पता चल जाता है। तो पहला हम लोग पास जो स्ट्रैटेजी है वो हमें दिनों का एलसीएम ही लेना है, 10, 15 और सी कितना 30, 10, 15 और 30 का एलसीएम 30, 10 के 3, 15 दूनी और 30 एकम 30, ठीक है। अब पहली स्ट्रैटेजी ये है कि भाई हमने साथ में कार्य शुरू करा है, तो आप साथ में कार्य कराइए, तो पहले जब 3 दिन बाद एक कार्य छोड़ा तो एबीसी तीनों लोग थे काम में, तो ए की 3 थी, बी की 2 थी और सी की 1 थी, और ये 3 दिन तक कार्य करते रहे। पहला तो सीन ये था। दूसरे में क्या हुआ, काम आगे बढ़ा, ए छोड़ के चला गया और इसके बाद बी सी ने किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके 3 दिन बाद जब ए ने कार्य छोड़ा उसके भी 3 दिन बाद बी भी छोड़ के चला गया, तो बी ने 3 दिन यहां साथ दिया, ए बी सी के साथ में, ए और सी के साथ में बी ने, और उसके बाद बी ने सी का साथ दिया केवल 3 दिन, क्योंकि ए के छोड़े जाने के 3 दिन बाद ही वह कार्य को भी छोड़ देता है। तो बी और सी, क्योंकि ए तो पहले छोड़ चुका है, तो 2 बी का और 1 सी का, और ये कितना काम करते हैं अभी 3 दिन तक, ठीक है। तो काम कितना हुआ पहले निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 3, 2, 5 और 1 6, और 6 का मैं 3 से गुणा कराऊंगा तो 18, और 2 और 1 3 9, यानी अभी तक 27 काम हुआ है जब तक ए और बी छोड़कर गए तब तक। तो 30 में से 27 घटाएंगे तो आएगा 3, ठीक है ना 3। अब ये 3 काम सी ने अकेले किया है, तो एक कैपेसिटी से किया होगा सी ने, तो कितना टाइम लेगा 3 दिन ये और लेगा। मतलब अगर केवल ये क्वेश्चन पूछा जाता बताओ बचा हुआ कार्य सी ने कितने दिन में किया, ठीक है ना, द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय सी अलोन, तो रिमेनिंग वर्क तो 3 दिन, ये आंसर हो जाता है, लेकिन उससे पूरा दिन पूछे कि पूरा काम कितने दिनों में, तो 3 दिन ये देखिएगा यहाँ पर जो सी ने अकेले लिया 3 दिन एबीसी साथ में थे और 3 दिन बीसी साथ में थे, तो 3, 3, 6 और 3 9 दिन, आपका आंसर 9 दिन आएगा, ठीक है। चलिए इसको आप देख लीजिए आराम से, जो नहीं है उसको कमेंट से बता दीजिएगा। अब इसको दूसरे तरीके से हम आपको करके दिखाते हैं, दूसरे तरीके से कैसे होगा, जिसमें आप केवल अकेले निकाल लीजिए सबका, तब भी हो जाएगा। देखिएगा जैसे मैं आपको बताऊं और देखिएगा, जैसे कि अभी आपने देखा कि एबीसी की कैपेसिटी, मैं आप निकाल लूं कि भाई आप दिमाग लगाइए, जब देखिएगा कि जब इन लोगों ने साथ में कार्य शुरू करा तो ए तो केवल 3 दिन तक कार्य किया है, तो ए ने 3 दिन तक कितना कार्य किया, ए की कैपेसिटी है 3 और 3 दिन तक 9 गड्ढे करे होंगे, ठीक है। बी ने देखिएगा कितने दिन तक कार्य किया है, ए के जाने के 3 दिन बाद तक लगा रहा हूं और ए ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो कुल मिला के बी 6 दिन रहा ए के साथ में और अपना अगला 3, ठीक है ना। तो ए के बी कितने दिन रहा 6 दिन, तो वो 2 कैपेसिटी से काम करेगा और कितने दिन 6, क्योंकि इसके जाने के 3 दिन बाद, यानी 3 तो कार्य तो साथ ही में शुरू हुआ है बच्चों, और साथ में ही शुरू हुआ है, इसका मतलब 3 दिन तो ए के साथ किया, उसके 3 दिन बाद अपना भी कार्य किया, इसका मतलब ये 6 दिन, 3 दिन वो ए के साथ और 3 सी के साथ, तो 6 दूनी 12 काम किया। अभी आप देखेंगे तो यहां पर आएगा 21, ये आ गया आपका 21। अब ये 21 काम ए और बी ने किया, बचा हुआ कार्य जितना था सी शुरुआत से लेके लास्ट तक रहा, यानी 9 काम में वो शुरुआत से लेके लास्ट तक रहा सी, यानी वो कितने दिनों में इस काम को पूरा कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है 1, अगर 1 कैपेसिटी से करेगा तो 9 दिन लेगा वो। और सी की खासियत रही है कि वो शुरू से लेकर अंत तक रहा है और पूरा काम कितने दिनों में खत्म किया है,
तो 9 दिन में ही खत्म हुआ, ये आपका आंसर है। एक इसका क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं ताकि समझ पाए। चलिए देखते हैं, देखिएगा। अब इसमें मैंने वो क्वेश्चन लिया, सेम क्वेश्चन है, बस दिन बदले मैंने। एबीसी किसी काम को 15, 20 व 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। दोस्तों जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे, ठीक है ना। इसीलिए टाइप बनाए गए, टाइप 2 ही चल रहा है, बहुत सारे टाइप कराएंगे। आप मन से प्रैक्टिस करिए, इसकी शीट भी डालेंगे हम आपको, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके मेरी शीट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। विजार्ड एकेडमी से नाम से चैनल होगा और शीट भी उसी नाम से आपको मिल जाएगी। एबीसी किसी कार्य को 15, 20 व 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ में कार्य शुरू करा, 4 दिन बाद ए कार्य को छोड़ करके चला गया, उसके 4 दिन बाद बी भी चला गया, तो शेष कार्य सी द्वारा कितने दिनों में पूरा करा, हमें ये बताना है। तो दोस्तों आपके मन में चल रहा होगा कि पहले टाइप से पहले बता दीजिए, तो पहले टाइप में भी यही है, दूसरे टाइप में भी यही कि आपको पहले तो दिनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। यहां पर आएगा आपका 60, कितना आएगा 60। 15 से करेंगे तो 4 कैपेसिटी, 2 से करेंगे, 20 से करेंगे तो 3 और यहां करेंगे 2। पहले सीन में क्या हुआ कि भाई ये तीनों ने साथ में एबीसी ने शुरुआत करी और काम को आपका 4 दिन तक चलने दिया। 4 दिन क्यों? क्योंकि अब तो भाई ए तो 4 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, तो 4 दिन तक तो साथ में किया। अब ए भाग गया, अब बी और सी कितना, 3 और 2 और ये बी भी 4 दिन बाद भाग गया। तो जब तक ये सिनेरियो हुआ तब तक काम कितना हो गया, हम ये सोच लें। तो यहां पर अब देखेंगे यहां 9 आ रहा है और 9 के 4 से इंटू कराएंगे तो 36 काम इन लोगों ने खत्म किया। एबीसी ने 4 दिन में, फिर ए भाग गया। अब बी और सी लगे रहे 4 दिन, फिर बी भाग गया। तो 3 to 5 4 20। अभी काम कितना खत्म हुआ, 56 काम खत्म हुआ और काम बचा कितना है, 4 काम बचा है। ये 4 काम को जब सी ही करने जाएगा, क्योंकि अब ना ए आ रहा है ना बी आ रहा है, तो वो कितनी कैपेसिटी से कर सकता है, 2। और कितने दिन लेगा सी, यहां पर 2 दिन लेगा। कितने दिन लेगा, 2, क्योंकि ये आपका क्या है, वर्क है और ये आपका क्या है, आपका पावर है। वर्क से पावर को डिवाइड करने पे टाइम निकलता है, जैसे हमने पिछले आपके क्वेश्चन में सीखा था। तो 2 दिन सी ने अकेले लिए। अगर पूछता बताओ बचा हुआ कार्य सी ने कितना किया, तो आपसे 2 दिन पे टिक करते हैं ऑप्शन में एबीसीडी में और आपका आंसर होता है। जिस ऑप्शन में एबीसीडी में 2 होता वही हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया पूरा कार्य कितने दिन में, तो यहां पर 2 दिन सी ने लिए, 4 दिन एबीसी ने साथ में लिए और 4 दिन बीसी ने साथ में लिए, तो आंसर इसका आ जाएगा 10, ठीक है ना। 4 4 8 और 2 10, 4 ये 2 ये। होप्स आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर आप दूसरे मेथड से करेंगे तो वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और उसमें थोड़ी कैलकुलेशन आपको कम करनी होती है, बस आपका आंसर यूं निकल आता है। जैसे आपने देखा कि 60 काम है, एलसीएम वही है, तो ए ने पहले कितने दिन तक किया, 4, तो ए 4 कैपेसिटी से 4 दिन में कितना काम कर लेगा, तो आप कहेंगे सर 16। अच्छा बी ने कितना किया, 4, तो ए के साथ और 4 सी के साथ भी। ए का 4 दिन का काम हमने 4 कैपेसिटी से निकाला, उसके 4 दिन बाद बी कार्य को छोड़ता है, मतलब ए के संग 4 दिन किया बी के ने और उसके बाद 4 दिन बाद छोड़ा, तो बी ने 8 दिन किया शुरुआत से। तो शुरुआत से 8 दिन का काम इसका निकाल लो अलग, 24, ठीक है ना। यानी पूरा काम हो गया 24 और 16 40, ठीक है। यानी बचा हुआ कार्य बी सी ने किया और सी शुरुआत से लेकर लास्ट तक रहता है, तो सी 20 काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो 2 कैपेसिटीज करता है, यानी सी का 10 दिन आ गया। 10 दिन आ गया, इसका मतलब सी शुरुआत से लेकर लास्ट तक रहा और ये आपका आंसर 10 दिन तक रहा, क्योंकि पूर्ण कार्य पूछ रहा है आपका कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखा आपने दोस्तों, ठीक है ना। आप इसकी प्रैक्टिस करिए और हम लोग इसके टाइप बढ़ाएंगे, ठीक है ना। आपको मेंस तक ले जाएंगे आपको इसी वीडियो से। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।